एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरे वॉशिंग मशीन का डीस्केलिंग करने वाली हूँ, तो सोचा कि आपको भी दिखाऊँ। आप कंपनी से सर्विस कराते हैं तो महीने में एक बार तो आपको करना ही पड़ता है और 700 से 800 चार्ज आपको लगता है। तो साल भर में 12 महीने का कितना हुआ आप ही सोचिए। तो मैं ये वॉशिंग मशीन का डिस्केलिंग घर पे ही करती हूँ खुद से। तो किस तरह से करती हूँ, कौन सा पाउडर इस्तेमाल करती हूँ, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये डिस्केलिंग करने से हमारे मशीन का लाइफ भी बढ़ जाता है और कपड़ों को जो जब हम धुलते हैं तो उनका क्लीनिंग का प्रोसेस भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से हमारे कपड़े साफ होते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से मशीन का डिस्केलिंग करती हूँ। तो मेरा वॉशिंग मशीन एलजी कंपनी का है और 8 केजी का है, फ्रंट लोड मशीन है मेरा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से डिस्केलिंग करती हूँ। एलजी वॉशिंग मशीन के डीस्केलिंग के लिए मैं यहाँ पे एलजी का ही स्केलगो पाउडर यूज़ करती हूँ। मशीन में पाउडर को इस तरह से डाल के इसे टप क्लीन मोड पे लगाना होता है। ये डिस्केल पाउडर आपको अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल होगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। टप क्लीन पे ये सेट करके अभी मशीन को चलाना है। अब यहाँ पे 1 आवर और 12 मिनट्स तक टाइम सेट हो गया है मशीन का। और अब पानी लेके मशीन अभी डिस्केलिंग करेगा। मशीन का टाइम पूरा हो गया है। तो अब यहाँ पे डोर को खोल के मैं इसका जो डोर पे रबर लगाया हुआ है उसे क्लीन करूँगी और बाहर से भी कॉलिन की मदद से मशीन को क्लीन करूँगी। माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से और कॉलिन से मैं इसे साफ कर रही हूँ।
वॉशिंग मशीन का डोर और अंदर का रबर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये अब किस तरह से शाइन कर रहा है आप खुद ही देखिए। तो ये जो डिटर्जेंट और लिक्विड सोप डालने का जो ये पार्ट है इसे भी क्लीन कर रही हूँ ब्रश की मदद से। तो इस पे अंदर ये पुश करके लिखा है, इसे दबाएंगे तो ये बाहर निकल के आता है। अब इसे क्लीन करेंगे। तो इस पे येलो कलर के दाग पड़े हैं, तो इसे ब्रश की मदद से हम निकाल लेंगे। फिर से पुश को दबाएंगे तो ये अच्छे से अंदर बिठ जाएगा। अब जो नीचे ड्रेन पाइप है वहाँ पे भी कुछ कचरा अटक जाता है। जब हम कपड़े इसमें धुलते हैं तो उसके धागे वगैरह नीचे आके अटक जाते हैं, तो उसे क्लीन कर रही हूँ। तो उसके लिए आपको फ्लैट एक पॉट लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे प्लेट ले रही हूँ ताकि इसमें जो पानी होता है वो बाहर निकल के आता है। तो इस तरह से ये उस बर्तन में स्टोर होगा। इसलिए मशीन के अंदर का ये पार्ट है, इसमें ये कचरा अटक गया है। तो देखिए किस तरह से ये अटक गया है कचरा, तो वही हम अभी साफ़ करेंगे। तो इसे भी ब्रश की मदद से हम साफ़ करेंगे, जो अंदर का ये पार्ट है उसको। कपड़े से ये अंदर का पार्ट साफ कर रही हूँ।
अभी फिर से जैसे था वैसे ही इसे रख रही हूँ पाइप को। अब ये देखिए किस तरह से कचरा अटक गया था मशीन में, ये सब बाहर निकल गया है अब। ये फ्रिज कवर है, तो मैंने मेरे मशीन के लिए मंगवाया था, तो वही मैंने मशीन पे डाला है। इस पे पॉकेट भी होते हैं, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें इसमें रख सकते हैं और दिखने में भी नीट एंड क्लीन लगता है। अब यहाँ पे ट्रे में मुझे जो भी कपड़े धोने के लिए चीज़ें लगती है, जैसे कि लिक्विड डिटर्जेंट और डिसइंफेक्टेड लिक्विड, और एक कपड़ा मैं हमेशा रखती हूँ जो कि डोर का रबर है, उसे पोंछने के लिए। तो यही सभी चीज़ें ऊपर ट्रे में रख रही हूँ जो मुझे रोज़ ही लगती है, तो मुझे हैंडी हो जाए इसलिए मशीन के ऊपर ही मैं ये सब चीज़ें रखती हूँ।